ये तो सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी लेने वाली बात है। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। पिया मेरा मुकद्दर नहीं है तो फिर एक और दुश्मनी सही। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा, बोले। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लुबना। ब्लॉक कर दो उसको। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हैं और ना आगे बढ़ सकती हैं। आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। तकिया, कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नजीब भाई के पास। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है, और उसको ये बात भी मालूम है कि सावल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती और आलियार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूं। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहां से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम जकिया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा, क्योंकि
सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सावल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती और आलियार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूं। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहां से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर
सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सावल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो जकिया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहां से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम जकिया से यही बात करेगा तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सांवल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सांवल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सांवल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सांवल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सांवल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सांवल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सांवल से यही बात करेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सांवल उसे यही बात करेगा मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सांवल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम ज़किया से यही बात करेगा तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सांवल आया हुआ होता है और सांवल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सांवल से यही बात करेगी मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सांवल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सांवल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सांवल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सांवल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सांवल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सांवल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सांवल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को
हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है, लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सांवल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सांवल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सांवल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सांवल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती। और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़किया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम ज़किया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सांवल आया हुआ होता है और सांवल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सांवल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सांवल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सांवल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सांवल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सांवल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सांवल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सांवल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सांवल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो ज़किया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम
वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती। और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है। जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम जकिया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का, आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सावल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो जकिया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहाँ से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती।
और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसीलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं तुम्हारे भाई के घर, नहीं रहना चाहता, सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम जकिया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का? आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा। असलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसको ये बात मालूम है सेठ दाऊद ऐसे चुप बैठने वालों में से भी नहीं है और उसको ये बात भी मालूम है कि सावल सेठ दाऊद के लिए काम करता है, इसीलिए वो सावल से मिलने के लिए जाएगा और उसे यही बात पूछेगा कि सेठ दाऊद आखिरकार क्या करना चाहता है। तो सावल ये बात असलम साहब को बता देता है और उसे यही बात करता है कि सेठ दाऊद ने अपना पक्का इरादा बांध लिया है और वो हर सूरत में पिया को हासिल करना चाहता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पिया को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाएं क्योंकि पहले सेठ दाऊद ने मुझे कहा है लेकिन मैंने अभी तो बहाना बनाकर टाल दिया है, लेकिन सेठ दाऊद को बहुत जल्द ये बात मालूम हो जाएगी कि मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, इसीलिए आप फौरन से यहाँ से चले जाएं। और असलम जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो परेशानी के आलम में जल्दी से घर जाएगा ताकि वो जकिया से ये बात कर सके कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही असलम वहां से निकल कर जाएगा तो टीपू को ये बात मालूम हो जाएगी कि सावल असलम साहब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो सावल से यही बात करेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो ये सीधी सीधी सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं पिया जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावल के नसीब में मोहब्बत ना सही एक और दुश्मनी ही सही, पिया जी के लिए मैं ये दुश्मनी निभाने के लिए भी तैयार हूँ। और टीपू भी ये बात सुनकर परेशान हो जाएगा क्योंकि टीपू ये बात जानता है कि सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार बार बार यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पिया से बात हो जाए, लेकिन पिया उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती और आलियार बहुत ज्यादा परेशान होता है जब आलियार की माँ उसको परेशानी के आलम में देखेगी तो उसे यही सवाल करेगी कि आखिरकार तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो आलियार अपनी माँ से यही बात करता है, मैं हर सूरत में पिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बाप की दुश्मनी की वजह से पिया मैंने हासिल ना की तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पिया से ही शादी करनी है और मैं उसी से ही मोहब्बत करता हूँ। और अपनी बात करने के बाद आलियार वहाँ से चला जाता है। आलियार जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो लुबना से यही बात करेगा, तुम्हें पिया को समझाना चाहिए, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और तुम ये बात जानती हो मैं पिया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लुबना आलियार को तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात कर लूंगी। और लुबना पिया को फोन करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम आलियार के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारे बाप और आलियार के बाप के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसकी सजा आलियार को दो, तुम दोनों मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हो, इसलिए तुम्हें आलियार से मिलना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो पिया लुबना को यही जवाब देगी, तुम्हें आलियार से मेरे बारे में
बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार वो तुम्हें फोन और मैसेजेस कर रहा है तो तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरे सामने आलियार का नाम भी लो। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। असलम बहुत ही ज्यादा जल्दी में घर आएगा और आकर जकिया से यही बात करेगा, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज के आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और जकिया जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो असलम से यही बात करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो असलम उसे यही बात करेगा, हम हैदराबाद जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के घर नहीं रहना चाहता। सेठ दाऊद बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है और मैं पिया को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और असलम जकिया से यही बात करेगा, तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, मैं जाकर पिया को समझाता हूँ। और पिया भी अपने बाप की बात सुन रही होती है और पिया को अपने बाप पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो अपने बाप से जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो असलम साहब उसे समझाएगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिया असलम साहब से यही बात करती है, आपने मेरी और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इसमें किसका कसूर है, आपका कसूर है या सेठ दाऊद का? आप तो मुझे जुए में हार चुके हैं। और असलम के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता और वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से हैदराबाद जाना होगा क्योंकि सेठ दाऊद हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही पिया जाकर देखती है तो बाहर सावल आया हुआ होता है और सावल भी पिया से यही बात करने के लिए आया होता है। मैंने असलम साहब को यही बात बताई है कि सेठ दाऊद अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। और पिया सावल से यही बात करेगी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और मेरा बाप ही ऐसा निकला है तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आलियार भी पिया से बात करने के लिए उसके घर आ रहा होता है और जैसे ही वो पिया के घर के पास पहुंचेगा तो वो देखेगा पिया और सावल बातें कर रहे होते हैं और आलियार को सावल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और यही समझ रहा होता है पिया सावल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही और सावल और आलियार का अब आमना सामना भी होगा।